जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में पुलिस ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर एक अभियान चलाने की तैयारी कर रही है। और ये अभियान उन जैश के आतंकवादियों को जिनको सैफुल्लाह लीड कर रहा था, उनके मारे जाने के बाद ही ये शुरू हो रहा है। जो हमारे पास रिपोर्ट्स है उनके अनुसार सैफुल्लाह और उसके बाकी सहयोगियों के मारे जाने के बाद पुलिस इस मामले की काफ़ी तफ्तीश कर रही थी कि इन आतंकवादियों को, जो ये 7 आतंकवादियों का ग्रुप था और जो अप्रैल 2025 से किश्तवाड़ और बाकी चिनाब वैली के ज़िलों में एक्टिव था, इनको कैसे सपोर्ट सिस्टम मिल रहा था, इनको खाने पीने का सामान, इनको दावतें कहाँ से मिल रही थी और ये कैसे लोगों से घुल मिल रहे थे। और इसी तफ्तीश के चलते पुलिस ने जो 1 साल से लगातार इन आतंकवादियों को तलाश कर रही थी बाकी सुरक्षा बलों के साथ, चाहे वो आर्मी के 2 पैरा हो या सीआरपीएफ हो या बाकी सुरक्षा एजेंसियां हो या सुरक्षा बल हो, तो ये लगातार इन 7 आतंकवादियों का ग्रुप को ट्रैक कर रही थी पिछले अप्रैल 2025 से। और इस साल इन सुरक्षा बलों को सफलता मिली, जब के 7 आतंकवादी थे उनके टारगेट पे सबको मार गिराया। और इसी की एक बड़ी कड़ी थी ओवरग्राउंड वर्कर्स, जो इन आतंकवादियों को सहयोग देते थे, इनको सपोर्ट करते थे, इनके खाने पीने का ख्याल रखते थे, इनको राशन प्रोवाइड करते थे वो हाइडआउट्स पे जहां ये आतंकवादी छुपे थे। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल, खासतौर पर पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश के दौरान कम से कम 6 व्यक्तियों को पहचाना है, उनकी पहचान हुई है, जो इन आतंकवादियों को भरपूर सपोर्ट करते थे। और इन जो 6 व्यक्तियों को पहचाना गया है, जो आतंकवादियों को समर्थन दे रहे थे, इनको खाना पीना दे रहे थे, उनको शरण दे रहे थे, उनमें से ये भी बताया जाता है कि 2 सरकारी कर्मचारी हैं। तो जो सुरक्षा बल है, पुलिस खासतौर पर इस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस ये भी आइडेंटिफाई कर रही है कि ये आतंकवादी जो दावतों पे जाते थे किश्तवाड़ ज़िले में, तो इनको इन दावतों के लिए कहाँ जाना पड़ता था, कौन लोग इनको दावत करके बुलाते थे और इनको डिफरेंट प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था करते थे। उनको एक वैरायटीज़ होती थी क्यूजीन्स की, जो इनको ऑफ़र किया जाता था। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बल ये भी देख रही है, जो सिविल सेटिंग्स में इन आतंकवादियों के फोटोग्राफ्स मिले हैं, जहाँ पर सिविलियन एरियाज़ में, किसी के घर में, किसी के कमरे में, तो पुलिस इस मामले की भी तफ्तीश कर रही है। और इसके लिए पुलिस फॉरेंसिक साइंसेस की भी हेल्प लेगी कि कैसे ये मुमकिन हुआ कि ये आतंकवादी सिविल सेटिंग्स में अपना मनोरंजन कहिए या ये कहिए कि खाने पीने का ऐश आयाशी कर रहे थे। कहीं ना कहीं पुलिस इस मामले की भी तफ्तीश कर रही है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, पुलिस किश्तवाड़ में सैफुल्लाह और उसके बाकी सहयोगी हैं, चाहे वो उस्मान या निक्कू हो, लुकमान बशीर हो, अबू माविया हो, चौधरी मुतब्बिर हुसैन या जिसका नाम फरमान था वो हो, जो भी 6 के 6 सहयोगी रह चुके हैं सैफुल्लाह के, या सैफुल्लाह खुद मारा गया। तो इन 7 आतंकवादियों की हत्या के बाद, इनको मारे जाने के बाद, पुलिस का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर जो उनको सपोर्ट कर रहा था, इनको पूरी तरह से ध्वस्त करे, इनको डिस्ट्रॉय करे, ताकि और किसी आतंकवादी ग्रुप को, और क्योंकि पाकिस्तान लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भेजता रहता है, तो पुलिस और बाकी सुरक्षा एजेंसियाँ ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जो ओवरग्राउंड नेटवर्क हो पूरी तरह से ध्वस्त हो, पूरी तरह से ख़त्म हो, ताकि ये कभी भी आने वाले समय में किसी भी आतंकवादी ग्रोह को, किसी भी आतंकवादी को शरण न दे, उनको खाने पीने का सामान न दे। और ज़िले में खासतौर पर किश्तवाड़ ज़िला हो या बाकी चिनाब वैली के जो ज़िले हैं, वो शांति वहाँ बनी रहे, वहाँ हिंसा न हो, आतंकवादी गतिविधियाँ न हो। इसी के चलते पुलिस इस अभियान पे नज़र रखी है। और ये अभियान कभी भी शुरू हो सकता है इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ, जिन्होंने सैफुल्लाह और उसके बाकी ग्रुप को खाने पीने का सामान फराहम किया या शरण दिया। जो ये
ऑपरेशन किश्तवाड़ ज़िले में चला है ये अप्रैल 2025 में ही चला, जब सुरक्षा बलों ने सुरक्षा बलों को इन 7 आतंकवादियों के बारे में जानकारी मिली, जिनको जिस ग्रुप का कमांडर या जिस ग्रुप को लीड कर रहा था अतीकुर रहमान, या कोड नेम जिसका नाम सैफुल्ला था। तो ये जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ एक लंबा अभियान शुरू किया और अप्रैल 2025 में ही एक एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को तब कामयाबी मिली जब उन्होंने सैफुल्ला के इस ग्रुप के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। उसके बाद लगातार सुरक्षा बल बाकी 4 आतंकवादियों की तलाश में जुट गई और लगातार कहीं सर्च ऑपरेशन चलते रहे, जंगलों में, पहाड़ियों में, और आखिरकार पहली बार कांटेक्ट हुआ। जनवरी 18 को कांटेक्ट हुआ, लेकिन जनवरी 14 को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तराशी का पहला भाग शुरू किया किश्तवाड़ ज़िले में इन 4 आतंकवादियों को ढूंढने के लिए, जिनको सैफुल्ला लीड कर रहा था। और आखिरकार जनवरी 18 को सुरक्षा बलों को एक कामयाबी मिली जब उन्होंने इन आतंकवादियों को, जिनको सैफुल्ला लीड कर रहा था, उनको ट्रैक किया। सोनर गांव है किश्तवाड़ में, वहाँ पर एक मुठभेड़ हुई। जो ही इन आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, ज़बरदस्त गोलाबारी की और ग्रेनेड्स फेंके, जिसके कारण सेना के कम से कम 8 जवान जख्मी हुए, जिनमें से एक जवान जिसका नाम हवलदार गजेंद्र सिंह था, अगले दिन जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। तो 14 जनवरी को ऑपरेशन तराशी स्टार्ट किया था सेना और बाकी पुलिस ने, और जो एक जॉइंट सुरक्षा बलों की एक जॉइंट टीम थी, उन्होंने ऑपरेशन तराशी जनवरी 14 को शुरू किया और जनवरी 18 को पहली मुठभेड़ हुई किश्तवाड़ ज़िले में। उसके बाद लगातार सुरक्षा बल इन आतंकवादियों के पीछे लगी और इनको तलाश करने के लिए और मार गिराने के लिए कई एक पहाड़ी इलाकों का ये घेरा किया। हम गौरतलब बात ये भी है कि जनवरी 18 को जब पहला एनकाउंटर हुआ सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच, तो सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादियों का एक हाइडआउट ध्वस्त किया था और जहां से भारी मात्रा में खाने पीने का सामान, मैगी, तेल, राशन, आलू, टमाटर, सब्जियां और तकरीबन मैगी के 50 पैकेट मिले, ड्राई फ्रूट्स मिले, काफ़ी मिकदार में उनके पास खाने पीने का सामान निकला, राशन निकला, जो तकरीबन सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक 2 महीने तक उनके सर्वाइवल के लिए काफ़ी था। तो जनवरी 18 के बाद आखिरकार सुरक्षा बलों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली 4 फरवरी को, जब उन्होंने 3 आतंकवादियों को जो इसी सैफुल्ला के सहयोगी थे, सैफुल्ला ग्रुप के भागीदार थे, उनको मार गिराया 2 अलग अलग ऑपरेशनों में। एक तो ऑपरेशन तराशी में किश्तवाड़ ज़िले में, और बाकी 2 आतंकवादियों को ऑपरेशन किया के तहत उधमपुर में एक गुफा के अंदर मारा गया। इन 3 आतंकवादियों को मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों को तलाश थी सैफुल्ला की और उसके और 2 सहयोगियों की, जिनको फरवरी 22 को आखिरकार एक एनकाउंटर में किश्तवाड़ में ही मारा गया, और जिनमें सैफुल्ला भी था और उसके 2 सहयोगी, जिनमें फरमान भी था। तो कहीं ना कहीं 1 साल का लंबा समय लगा सुरक्षा बलों को अपना ये लक्ष्य पूरा करने के लिए, इन 7 के 7 आतंकवादियों को मारने के लिए। और इन्हीं को मारने के बाद सुरक्षा बलों ने अपना एंटायर फोकस इस ओवरग्राउंड नेटवर्क की तरफ फोकस रखा, जिन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने, जिन आतंकवादियों के समर्थकों ने इन आतंकवादियों तक राशन पहुंचाया, चावल पहुंचाए, मैगी पहुंचाई या खबरें पहुंचाते थे सुरक्षा बलों की मूवमेंट के, या उनको फ़ोन्स के सिम्स दिया करते थे। तो इस सारे मामले की तफ्तीश के बाद अब आखिरकार पुलिस ने तकरीबन 6 ओवरग्राउंड वर्कर्स कहिए, उन संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनकी पहचान की है, जिनमें 2 सरकारी कर्मचारी भी है। और अब कभी भी किसी भी वक्त पुलिस इनको अपने शिकंजे में लेकर इस पूरे ओवरग्राउंड वर्कर्स को ध्वस्त कर सकती है और इनको सलाखों के पीछे भेज सकती है, ताकि किश्तवाड़ ज़िले में अमन रहे और कोई भी व्यक्ति
आतंकवादियों के समर्थन में चाहे खुलेआम या चाहे छुप छुप के कोई भी आतंकवादियों को समर्थन न करे और ज़िले में शांति बनी रहे। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.